हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप समेत कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, जिनकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी खबरों में देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, कुछ खबरें सामने आ रही हैं जिसका असर देखने को मिला। सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी बाज़ारों के बारे में, यानी डाउ जोन्स के बारे में। डाउ जोन्स की धज्जियां उड़ चुकी हैं। 735 पॉइंट से ज़्यादा का कट हमें देखने को मिला। इतना भयंकर हम लोग को वहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। लाल निशान में कह सकते हैं, पूरा सेक्टर लाल निशान में छाया हुआ है। तो डाउ जोन्स काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दोस्तों कह सकते हैं दबाव में देखने को मिल रहा है। इतनी ज़बरदस्त बिकवाली है। अगर देखा जाए नैस्डैक, यहाँ पर भी प्रेशर है। ये भी लगभग 500 पॉइंट के आसपास हम लोगों को नीचे देखने को मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा भयंकर प्रेशर क्यों आ रहा है, उसके पीछे के दोस्तों कई बड़े रीजन सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मेजर रीजन है, वो है दोस्तों इन्फ्लेशन। यस, अमेरिका में दोस्तों इन्फ्लेशन को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही हैं, कुछ डेटा सामने आ रहे हैं। महंगाई से रिलेटेड खबरें देखने को मिल रही हैं, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हमें बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो लगातार टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट देखने को मिले, उससे क्या हुआ है, उससे दोस्तों वहाँ पर हम लोग को यानी अमेरिका में महंगाई दर बढ़ने से रिलेटेड कई सारे हम लोग को सर्वे देखने को मिले, और उसकी वजह से अमेरिका के बाज़ारों पर भी हमें असर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप चाहें तो खबर पढ़ सकते हैं हम लोग को क्यों प्रेशर देखने को मिला। क्योंकि इन्फ्लेशन का दोस्तों हम लोग को कंज्यूमर का सेंटिमेंट काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों S&P 500, नैस्डैक, डाउ जोन्स, सभी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ये दिक्कतें देखने को मिली। वही सारी चीज़ें आ रही हैं कि अभी कार के ऊपर जो 25% का टैरिफ लगाया गया, साथ ही स्टील पर भी टैरिफ लगाया गया था, और भी कई सारी चीज़ों पर टैरिफ लगाया गया। अभी तो दोस्तों 2 अप्रैल को और भी बड़े अनाउंसमेंट टैरिफ को लेकर होने वाले हैं। इसी बीच हमें एक न्यूज़ और देखने को मिली। PCE यानी कि पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का अगर डेटा देखें तो ये भी हम लोग को आते हुए देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके से कोर इन्फ्लेशन को दोस्तों प्रेजेंट करता है। तो इसमें हम लोग को देखने को मिला PCE अगर देखें दोस्तों फेब में ये हम लोग को 2.8% के आसपास देखने को मिले, जबकि अनुमान कितना था, 2.7% के आसपास था। तो अगर देखा जाए ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके से इंडिकेशन दे रहा है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ने वाली है, महंगाई को लेकर चीज़ें देखने को मिल रही है। इस वजह से अमेरिका के बाज़ारों में हम लोग को ये प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो हम लोग को US की इकोनॉमी पर एक डेंट लगते हुए देखने को मिला, उसके पीछे का रीज़न क्या है? लो ग्रोथ पीरियड, साथ ही ये इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ जो हमें देखने को मिला है और आने वाले जो महीनों में देखने को मिलने वाला है, यही दोस्तों वजह है हम लोगों को अमेरिकी बाज़ारों में प्रेशर को लेकर देखने को मिल रही है। अब सवाल उठता है कि अमेरिकी बाज़ारों में इतना ज़्यादा प्रेशर है तो क्या हमारे बाज़ारों पर भी इसका असर पड़ेगा? क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे बाज़ार में भी लाल निशान छाया हुआ था, हालांकि बीच में हमें थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली। तो काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, तो दोस्तों आपको पता ही है ग्लोबली बाज़ारों पर असर पड़ता है। अगर अमेरिका में कुछ दिक्कतें होती हैं तो असर तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबा वीकेंड हमें देखने को मिलने वाला है। सैटरडे संडे नॉर्मली मार्केट बंद होता है, तो दोस्तों हम लोग को मंडे को भी मार्केट क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि काफ़ी लंबा वीकेंड होने की वजह से कह सकते हैं बीच में कुछ अगर अच्छी खबरें आ जाती हैं तो थोड़ी राहत मिल सकती। नहीं तो अगर ऐसा माहौल रहता है तो हमारे बाज़ारों पर असर देखने को मिल जाए, क्योंकि मंडे को ईद की वजह से हमें बाज़ारों में छुट्टी देखने को मिलने वाली है। तो क्या बाज़ार में और ज़्यादा प्रेशर रह सकता है? इसका एक इंडिकेशन हम लोग को FIIs के आंकड़े से भी देखने को मिल रहा है। FIIs DIS का अगर डेटा देखें तो DIS की तरफ से तो अच्छा खासा आंकड़ा देखने को मिला, 7,650 करोड़ के आसपास इन्होंने दोस्तों मार्केट में पैसा डाला। लेकिन FIIs की तरफ से हमें फिर से वही चीज़ें देखने को मिली, 4,352 करोड़ पे इन्होंने बाजार से निकाले हैं। तो यानी कह सकते हैं FIIs भी अब दोस्तों थोड़ा सा मूड
बना चुके हैं कि इंडियन मार्केट से, भारत के बाज़ार से थोड़ा सा पैसा निकाला जाए, क्योंकि दोस्तों ग्लोबली अभी हम लोग को अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। 2 अप्रैल को क्या अनाउंसमेंट होगा उसके बाद ही दोस्तों ये सारी रणनीति बनाई जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अभी अमेरिकी बाज़ारों का इम्पैक्ट हम लोग को आने वाले कुछ दिनों में हमारे बाज़ार पर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जिनमें काफ़ी बड़ी खबरें देखने को मिली हैं। HAL की बात करेंगे, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके लिए काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिली, अब तक की सबसे बड़ी खबर हम लोग बोल सकते हैं। क्या है खबर? डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने साइन किया है HAL के साथ में एक एग्रीमेंट। कितने का है? 62,700 करोड़ रुपए का दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट दिया है HAL को। किसको लेकर? 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने से रिलेटेड। तो कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें अप्रूव कर दिया गया। उसके बाद HAL के साथ में ये एग्रीमेंट साइन होते हुए देखने को मिला, यानी कि HAL को अब तक का एक दिन का देखें तो सबसे बड़ा ये ऑर्डर मिला है, 62,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर। तो आप लोग खुद से देख सकते हैं इस कंपनी की ऑर्डर बुक अब हम लोग को कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अब हम लोग को बाजार के फोकस में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों कोई रिपोर्ट्स के जरिए खबर नहीं, ऑफिशियल खबर है, बाकायदा कंपनी ने भी मार्केट को कम्युनिकेट किया। तो आप चाहें वहाँ से भी लेटर डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। साथ ही हमें दोस्तों कुछ बल्क डील का डेटा भी देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लोग को HAL का भी नाम देखने को मिल रहा है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से दोस्तों HAL और जोमेटो में खरीदारी करते हुए देखने को मिले। 281 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने माल उठाया है। गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर की अगर बात करें, इन्होंने 3.85 लाख इक्विटी दोस्तों HAL के अंदर बाई की है, यानी कि इन्होंने यहाँ पर इतना ज़्यादा माल उठाया है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन देखने को मिला HAL को लेकर, खासतौर पर ये काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। इरेडा की बात करेंगे, इरेडा ने दोस्तों रेज किया है, एक तरीके से कह सकते हैं जापानी येन की बात करें 26 बिलियन ECB का ये हमें देखने को मिला। SBI टोक्यो की बात करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को बूस्ट करने के लिए इन्होंने ये इतना पैसा रेज किया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है इरेडा को लेकर। मैनकाइंड फार्मा की बात करेंगे, इन्हें 183 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है। हालांकि कंपनी प्लान कर रही है इससे रिलेटेड अपील करने से रिलेटेड, तो ये भी कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया। HBL इंजीनियरिंग की बात करेंगे, इनको 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला कवच को लेकर इंडियन रेलवे की तरफ से। तो ये भी काफ़ी बड़ी खबर रही HBL इंजीनियरिंग को लेकर। आखिरी खबर है अडानी ग्रुप को लेकर। दोस्तों आपको पता है अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हम लोग को अमेरिका में एक रिश्वतखोरी का मामला देखने को मिल रहा था। उसमें बाद में हमें खबर देखने को मिली थी कि भारत सरकार की मदद से, कानून मंत्रालय की मदद से अडानी को नोटिस दिया जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रही है कि अहमदाबाद कोर्ट शायद से नोटिस भेज सकती है, किसको? अडानी को, जो हम लोग को ब्राइवरी वाला केस देखने को मिल रहा था। लॉ मिनिस्ट्री की अगर बात करी जाए, लॉ मिनिस्ट्री ने इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन किया है। US मार्केट रेगुलेटर से रिलेटेड गुजरात के कोर्ट में इनको नोटिस दिए जाने से रिलेटेड, समन दिए जाने से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं फिर से ये हम लोग को केस अब खबरों में देखने को मिल रहा है। इसका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें अडानी ग्रुप की कंपनियों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो चाहें आप इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें जिनकी वजह से आने वाले समय में हमें ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।